नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सर एग्जाम बूस्टर चैनल में दोस्तों फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है दोस्तों। पहला वीडियो मैंने वायरल किया और दूसरा वीडियो वायरल कर रहा हूं और डेली आपके सामने डेली एक वीडियो आएगा दोस्तों। और ऐसा वीडियो आएगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों इसी पर मैं करंट पे ही विशेष चर्चा करने चल रहा हूँ दोस्तों। आप हमारे साथ लगे रहिए और चैनल को दोस्तों अभी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट आप लोग सब्सक्राइब लाइक शेयर जो दोस्तों ज़रूर कर दें और अपने मित्रों के पास ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि दोस्तों वो लोग चाह रहे थे कि हम बनाएं अपने अलग चैनल पर एक वीडियो। तो आप लोगों की डिमांड पर ही दोस्तों मैंने एक अपना नया चैनल बनाया एग्जाम बूस्टर, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों चलते हैं टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है क्या, अभी हाल ही में करंट में चर्चित है और एग्जाम में ये हर साल प्रतिवर्ष यानी कि हर साल किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों पूछता रहता है। तो इस बार भी एग्जाम में ये आने की उम्मीद है। मैं इसी पर चर्चा करूंगा। जैसे कि आप जानते ही होंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को, संविधान निर्मात्री यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की अगर बात करूं इन्हीं पर अभी हाल ही में मैं बात करूंगा कि चर्चा में क्यों है करंट में, मैं इन्हीं पर चर्चा करूंगा। अभी हाल ही में चर्चा में क्यों, तो अभी हाल ही में चर्चा में दोस्तों क्यों है। तो अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करूं दोस्तों, इनका बचपन का नाम दोस्तों ध्यान से सुनिएगा इस स्टोरी को, अपने आप चीज़ें करंट की भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, प्लस हिस्ट्री से भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन सही होगा दोस्तों। अगर मैं बात करूं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का, तो बचपन का नाम दोस्तों इनका नाम क्या था, भीमराव रामजी अम्बेडकर। इनका अगर बचपन का नाम की बात करूं, बचपन का नाम क्या नाम था दोस्तों इनका, भीमराव रामजी अंबेडकर। क्या नाम था दोस्तों इनका, यानी कि बचपन का नाम भीमराव रामजी अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर राम जी बात करूं दोस्तों, इनका जो जन्म जो हमेशा पूछता है दोस्तों, तो ये अभी हाल ही में चर्चित है क्योंकि अभी इनका हाल ही में जन्म दिवस मनाया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई है, जो प्रतिवर्ष मनाई जाती है कब दोस्तों, 14 अप्रैल को। तो इसी 14 अप्रैल को दोस्तों जो जन्मदिन मनाया गया है, तो इनका जो जन्म कब हुआ था, अगर मैं इनकी बात करूं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। इनका जन्म दोस्तों मैं बात करूं कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 में। 14 अप्रैल 1891 में जन्म हुआ था किसका, यानी कि हमारे संविधान निर्मात्री, जिनका नाम क्या दोस्तों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगर मैं बात करूं दोस्तों इनके पिताजी का नाम, इनके पिताजी का नाम, अगर इनके पिताजी की मैं बात करूं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के जो पिताजी का नाम था दोस्तों, वो था रामजी मालोजी सकवाल। रामजी मालोजी सकवाल। तो दोस्तों इनके पिताजी का नाम था दोस्तों क्या, अगर मैं अंबेडकर जी के पिताजी का नाम की बात करूं दोस्तों, तो इनका रामजी मालोजी दोस्तों, और सकवाल नहीं दोस्तों, ये सकपाल है। तो रामजी मालोजी सकपाल। तो दोस्तों इनके पिताजी का नाम था किसका, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के पिताजी का नाम था। और इनकी जो माता थी भीमाबाई की 14वीं और सबसे छोटी संतान थी ये जो इनकी माता जी थी दोस्तों, माता जी का नाम था क्या, भीमाबाई। माता जी का नाम था क्या, भीमाबाई। तो भीमाबाई जी जो है इनका माता जी का जो नाम था, तो ये जो भीमराव अंबेडकर जी थे, यानी कि रामजी मालोजी सकपाल के 14 बच्चे थे। इन 14 बच्चों में जो है सबसे छोटे थे अंबेडकर जी, यानी कि सबसे छोटे, सबसे छोटे जो थे कौन, अंबेडकर जी की बात मैं कर रहा हूं। ध्यान से दोस्तों इसको सुनिए, सुनते चलिएगा, देखिए आपके दिमाग में कैसे पूरी हिस्ट्री एकदम सेटअप होती है, करंट से जोड़ के मैं पढ़ाऊंगा इसको। तो बाबा साहब जो है, अगर मैं बाबा साहब की बात करूं दोस्तों, यानी कि बाबा साहब के नाम से भी इनको जाना जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को। तो बाबा साहब जो है गवर्नमेंट हाई स्कूल मुंबई के पहले दलित छात्र थे। सबसे बड़ी बात यह है
कि जो मुंबई हाई स्कूल की मैं बात करूं वहां पर, यानी कि बाबा साहब गवर्नमेंट हाई स्कूल, वो यहाँ पर इन्होंने जो पढ़ाई की थी अंबेडकर जी ने, इनकी स्टडी जो है एक गवर्नमेंट हाई स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल के ये पहले दलित छात्र थे दोस्तों, पहले दलित छात्र थे। तो जो पहले दलित छात्र किसके, गवर्नमेंट हाई स्कूल के ये पहले दलित छात्र जिनका नाम था क्या, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो अगर मैं अम्बेडकर जी की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो अम्बेडकर जी ने 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। कब पास की थी दोस्तों, 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास की, मैट्रिक की परीक्षा, मैट्रिक की जो परीक्षा पास की दोस्तों, ये कब किया, 1907 में। किसने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी कि बाबा साहब जी ने। उनकी प्रतिभा के देखते हुए, इनकी प्रतिभा दोस्तों शुरू से ही ये बहुत नॉलेजफुल थे और इनका जो है हर क्षेत्र में नॉलेज बहुत बेहतर था बी आर अम्बेडकर जी का। तो उनकी प्रतिभा को देखते हुए बड़ौदा के महाराजा जिनका नाम था स्वामी नायकवाड़, क्या नाम था दोस्तों, बड़ौदा के राजा थे जिनका नाम था स्वामी नायकवाड़ ने क्या किया, अमेरिका में पढ़ने के लिए उनको 25 रुपये महीने का पहले क्या दिया दोस्तों, वजीफा दिया। तो ये बहुत गरीब परिवार से थे अम्बेडकर जी। तो इनको जो है, जो बड़ौदा के महाराजा थे जिनका नाम क्या था दोस्तों, सयाजी गायकवाड़, यानी कि महाराजा सयाजी गायकवाड़। तो दोस्तों ये जो सयाजी गायकवाड़ जी थे, यानी कि अगर महाराज, ये जो महाराजा सयाजी गायकवाड़ जी थे, ये बड़ौदा के महाराजा थे। कहाँ के थे दोस्तों, बड़ौदा के। तो जो बड़ौदा के महाराजा थे, इन्होंने क्या किया, इनकी टैलेंट को देखते हुए इन्होंने 25 रुपये महीने अमेरिका में पढ़ने के लिए इनको वजीफा दिया। कहाँ पर दोस्तों, अमेरिका पे पढ़ने के लिए वजीफा, अमेरिका में पढ़ने के लिए दोस्तों क्या दिया, वजीफा दिया, अमेरिका में पढ़ने के लिए वजीफा दिया। जो वजीफा दिया दोस्तों कितने रुपए, यानी कि 25 रुपये, 25 रुपये प्रति महीने, 25 रुपये प्रति महीने दोस्तों वजीफा दिया किसने, यानी कि बड़ौदा के महाराजा, इनका नाम था सयाजी गायकवाड़। उन्होंने ही अमेरिका में इनको पढ़ने के लिए क्या दिया, 25 रुपये दोस्तों वजीफा दिया है। तो 1912 में इन्होंने क्या किया दोस्तों, 1912 की अगर मैं बात करूं अंबेडकर जी का, 1912 में उन्होंने राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में डिग्री प्राप्त की। कब प्राप्त की राजनीति विज्ञान, कौन कौन सब्जेक्ट दोस्तों, 1912 में अगर मैं बात करूं, इन्होंने यानी कि राजनीति विज्ञान और क्या दोस्तों, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और अगर मैं अर्थशास्त्र की बात करूं तो ये डिग्री प्राप्त किए हैं कब, यानी कि इन्होंने ग्रेजुएशन जो किया 1912 में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र किया। 1916 में इन्होंने जो है दोस्तों अंबेडकर जी ने क्या किया, 1916 में इन्होंने कोलंबिया से पीएचडी किया। कब किया दोस्तों, 1916 की अगर मैं बात करूं। चलिए दोस्तों इसको हटाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप ले सकते हैं, मैं इस पर ऐसे कहानी लगातार बताता रहूंगा दोस्तों, इसी के आगे एकदम क्रम से बताता चल रहा हूं दोस्तों। आप एकदम एकाग्रचित होकर इसको ध्यान से सुनते रहिए, देखिए आपका कैसे क्लियर होता है और आपका माइंड भी डेवलप होगा, क्वेश्चन भी सही होगा। चलिए दोस्तों अगर स्क्रीनशॉट ले चुके हैं मैं हट जाता हूँ और उसके बाद मैं इस पर और आगे विस्तृत चर्चा करता हूँ, इन्हीं के बारे में बताता हूँ। तो अगर ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आ रहा है तो फटाफट आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले, इसी के आगे चलते हैं कि अंबेडकर जी के साथ और कौन सी घटना हुई, अंबेडकर जी के जिंदगी में, उनके लाइफ में क्या क्या हुआ था दोस्तों, इनके बारे में बताऊंगा आपको। और इनकी अभी हाल ही में करंट में चर्चित क्यों हुए हैं, और इनका जन्मदिन की मैं बात करूंगा, जो एग्जाम व्यू पॉइंट जो एग्जाम में पूछता है दोस्तों, मैं उसी पर भी चर्चा करूंगा। बस हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगले टॉपिक यानी कि इसी अंबेडकर जी के बारे में कुछ विस्तृत चर्चा करूंगा जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों अगर डॉक्टर अंबेडकर की मैं बात करूं तो डॉक्टर अंबेडकर जी दोस्तों एक संविधान निर्मात्री भी थे, जानते ही हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी क्या थे दोस्तों, संविधान
निर्मात्री और संविधान निर्मात्री के साथ साथ इन्होंने दोस्तों जो दलित होकर इन्होंने दोस्तों ऐसा काम किया है कि जो संविधान इन्होंने बनाया है दोस्तों, अगर मैं संविधान की बात कर रही हूँ उसी पे पूरी दुनिया क्या हुई दोस्तों चल रही है। और जो अंबेडकर जी की चर्चा है, जो जो विशेष चर्चा है, अगर मैं इनकी बात करूं मैं, तो जो इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से दोस्तों क्या किया, पीएचडी किया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी किया। जो पीएचडी किया इन्होंने कब किया दोस्तों, 1916 में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे इसी टॉपिक पर कि 1916 में इन्होंने क्या किया, पीएचडी किया। कौन, अंबेडकर जी। 1916 में क्या किया इन्होंने, पीएचडी किया। अंबेडकर जी ने जो पीएचडी किया ये कहां पर किया है दोस्तों, कोलंबिया से किया है। कहां से किया दोस्तों, कोलंबिया से क्या किया इन्होंने, पीएचडी किया है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं 1923 में डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री से नवाजे गए। ये जो है कब दोस्तों, 1916 में इन्होंने पीएचडी किया। 1916 के बाद 1923 में, 1923 में ये किससे नवाजे गए दोस्तों, डॉक्टर ऑफ साइंस, डॉक्टर ऑफ साइंस डिग्री से नवाजे गए। तो डॉक्टर ऑफ साइंस डिग्री से जो नवाजे गए हैं दोस्तों, तो कौन, अंबेडकर जी। तो जो अंबेडकर जी जो नवाजे गए दोस्तों ये डॉक्टर ऑफ साइंस से, ये कहां पर दोस्तों, मैं अब इनकी कब कब दोस्तों अगर मैं बात करूं तो 1923 में। तो डॉक्टर ऑफ साइंस डिग्री से इन्होंने दोस्तों क्या किया है, नवाजे गए हैं, नवाजे गए। तो ये हो गई दोस्तों अंबेडकर की बात। 1923 के बाद जो घटना घटी दोस्तों, 1926 में इन्होंने क्या किया, एक क्रम वाइज चल रहे हैं दोस्तों, ध्यान से एकदम एकाग्रचित होके इसको सुनते रहिए। देखिए कैसे आपका तैयार होता है, अम्बेडकर जी की पूरी हिस्ट्री तैयार हो जाएगी आपको। दोबारा अब आपको अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ना नहीं पड़ेगा। 1926 की बात करूं दोस्तों, तो 1926 में उन्हें बंबई विधान परिषद के लिए उन्हें मनोनीत किया गया। 1926 में बात करूं दोस्तों, 1926 में कहां पर, बंबई विधान परिषद, बंबई विधान परिषद। तो बंबई विधान परिषद में दोस्तों क्या किया गया है, इन्होंने इनको क्या किया गया, मनोनीत किया गया, मनोनीत किया गया। किसको किया गया दोस्तों, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी को कब किया गया, 1926 में। 1926 के बाद जो घटना घटी दोस्तों, 1927 में इन्होंने क्या किया दोस्तों, देखिए अब जो है सामाजिक क्रिया की तरफ चलो दोस्तों, सोशल वर्क की अगर बात करूं दोस्तों, तो इन्होंने जो है डॉक्टर अंबेडकर जी ने 1927 में क्या किया, छुआछूत के खिलाफ एक आंदोलन चलाया। किसके खिलाफ दोस्तों, 1927 में इन्होंने क्या किया, छुआछूत के खिलाफ, यानी कि छुआछूत के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ क्या किया, एक आंदोलन चलाया, एक आंदोलन चलाया। छुआछूत के खिलाफ एक क्या किया, आंदोलन चलाया। किसने चलाया, डॉक्टर अंबेडकर जी ने। तो जो डॉक्टर अंबेडकर जी ने कब चलाया, 1927 में। तो हमें इन्होंने ये कहा, डॉक्टर अंबेडकर जी की जो वक्तव्य थे ये बहुत दिव्य ही थे। अगर मैं डॉक्टर अंबेडकर जी की मैं बात करूं तो हमें इन्होंने ये कहा कि हमें अपने रास्ता, यानी कि दलितों पर दोस्तों पहले बहुत अत्याचार होता था, और जो कि इनका जो है भवन में, संसद भवन में इनकी भी ग्लास अलग रहती थी, इनकी सीट अलग होती थी दोस्तों। तो छुआछूत के खिलाफ दोस्तों 1927 में इन्होंने दोस्तों क्या किया है, 1927 में इन्होंने छुआछूत के खिलाफ आंदोलन कर दिया। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि हमें अपना जो है रास्ता खुद बनाना होगा, हमें जो अपना रास्ता खुद बनाना होगा। राजनीतिक शक्ति शोषितों की समस्याओं का निवारण नहीं हो सकती। जो राजनीतिक शक्ति हो, ये जो पॉलिटिकल पावर है, ये शोषितों का शिकार नहीं हो सकती है। उनका उद्धार समाज में उनका उचित स्थान पाने में निहित है। उनका उद्धार कैसे है दोस्तों, समाज में उनका जो उचित स्थान है
उनको पाने में निहित है। ये हमारे कहते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, यानी कि हमारे बाबा साहब जी। तो 24 सितंबर 1932 की बात करूं दोस्तों, 24 सितंबर 1932 की घटना है। तो 24 सितंबर 1932 को उन्होंने गांधी जी के साथ एक पुनः समझौता किया था। ये कब किया था? 24 सितंबर 1932 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको नोट करते चलिएगा। 24 सितंबर 1932 को क्या किया इन्होंने? गांधी जी के साथ। किसके साथ दोस्तों? गांधी जी के साथ इन्होंने क्या किया? गांधी जी के साथ इन्होंने एक समझौता किया जिसका नाम है क्या? पूना समझौता। तो इन्होंने जो पूना समझौता कब किया दोस्तों? 24 सितंबर 1932। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ? इसके तहत जो है विधानमंडलों में सुरक्षित स्थान और बढ़ा दिया गया। जो पूना समझौता किया दोस्तों, इसके तहत क्या किया गया कि इसके तहत विधानमंडल जो होते थे, विधानमंडलों में एक सुरक्षित स्थान बढ़ा दिए गए। जब देश अपना आज़ाद हुआ, जब अपना भारत देश, ये सी घटनाएं घट रही थी, तो उसके बाद जब अपना भारत देश जब आज़ाद हुआ तो दोस्त के पहले दोस्तों ये कानून मंत्री बनाए गए। जब अपना भारत देश आज़ाद हुआ तो देश के ये पहले क्या बनाए गए दोस्तों? कानून मंत्री बनाए गए। क्या बनाए गए? कानून मंत्री। तो कानून मंत्री ये कब बनाए गए? जब अपना भारत देश आज़ाद हुआ। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि उन्हें स्वतंत्र भारत का नया संविधान लिखने के लिए, जो अपना स्वतंत्र भारत उस समय जब हो गया, तो संविधान लिखने के लिए संविधान मसौदा समिति का इनको अध्यक्ष भी बना दिया गया। किसका अध्यक्ष बनाया गया? संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि इनको संविधान लिखने के लिए कहा गया था। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो चलिए थोड़ा सा इसको हटाते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। आप हमारे साथ दोस्तों ऐसे ही लगे रहिए, देखिए आपका कैसे क्लियर होता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले टॉपिक, यानी कि इसी पर विशेष चर्चा और करूंगा कि जो अंबेडकर जी के साथ जो घटनाएं घटी हैं, मैं उन पर चर्चा करूंगा कि अंबेडकर जी की जो घटनाएं घटी हैं उनके साथ साथ कैसी कैसी घटनाएं घटे हैं और चर्चा में अभी हाल ही में क्यों है। तो जो अभी हाल ही की मैं बात करूं दोस्तों, तो अभी हाल ही में जो अंबेडकर जी का जन्मदिवस मनाया गया, पूछ लेता है ये किसरा जन्मदिवस था। क्रम पूछ लेता है कभी कभार, और क्रम के साथ साथ कभी कभी इनके बारे में, जीवन परिचय के बारे में, पूना समझौता कब हुआ इसके बारे में हमेशा पूछेगा, क्योंकि ये करेंट में चर्चित है। तो दोस्तों अगर मैं इनकी बात कर रहा हूँ तो अंबेडकर जी की बात कर रहा, तो उन्हें स्वतंत्र भारत का नया संविधान लिखने के लिए क्या किया गया? संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। क्या किया गया? संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष। संविधान मसौदा समिति का दोस्तों इनको अध्यक्ष बना दिया कि किसको? हमारे बाबा साहब यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को। और देश के पहले कानून मंत्री भी बनाए गए थे, इसको भी जानते रहिए। देश के पहले कानून मंत्री, तो देश के पहले कानून मंत्री भी बनाए गए, संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष भी बनाए गए दोस्तों। और 24 सितंबर 1932 को गांधी जी के साथ पूर्ण समझौता किया। उसी के बाद ये प्रक्रिया चालू हुई। उसके बाद देश अपना क्या हुआ? आजाद हुआ। 1956 में उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। तो देखिए दोस्तों 1900 कब, अगर कब की घटना है ये? 1956 में उन्होंने क्या किया? 1956 में उन्होंने क्या किया? हिंदू धर्म छोड़कर कौन सा धर्म अपना लिए? बौद्ध धर्म। तो देखिए दोस्तों हिंदू धर्म की अगर बात करूं तो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में दोस्तों डिफरेंशिएशन क्या है? जो हिंदू धर्म है अपना जानते ही हैं, इस पर जो चलता है, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन 4 वर्गों में जो बटा है दोस्तों। और इसकी बात करूं, बंटने के बाद दोस्तों जो इसके साथ जो प्रक्रिया होती है हिंदू के साथ, जो जैसे कि यानी कि इसमें कई वर्ण होते हैं, वर्ण व्यवस्थाएं होती हैं। इस वर्ण व्यवस्था में सबसे निचले स्थान पर अंबेडकर जी को रखा गया था। अंबेडकर जी को क्या, इस दलित कास्ट को ही रखा गया था। लेकिन अगर बात की जाए अंबेडकर जी को, तो अंबेडकर जी की ऐसी कुछ भावना नहीं थी। इन्होंने अपने मन से, सहजता से बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि बौद्ध धर्म में दोस्तों मानव सेवा थी। यानी कि मानव सेवा की अगर बात करो तो इसमें कोई जात धर्म वाली बात दोस्तों नहीं है। जो बौद्ध धर्म का अनुयायी है, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी है, यानी कि अगर वो अनुयायी है तो सभी एक बराबर, एक समान है, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो उन्होंने बौद्ध धर्म भी अपनाया था। जैसा कि वो अपने
अपने जीवनी में ये बताते हैं कि मैंने ऐसा जो बौद्ध धर्म अपनाया था ऐसा कोई विचार नहीं था। 1951 में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 1951 में उन्होंने संसद में हिंदू बिल कोड पेश किया। 1900 कब दोस्तों? 1951 में। 1951 में हिंदू बिल क्या किया दोस्तों? पेश किया। हिंदू बिल जो है कोड पेश किया। हिंदू बिल कोड क्या किया दोस्तों? पेश किया। किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। कब किया था? 1951 में। और अगर बात करो बिल का विरोध, इन्होंने जो हिंदू बिल कोर्ट जब दोस्तों इन्होंने कोर्ट में पेश किया तो इस बिल का दोस्तों विरोध होने लगा। तो बिल का विरोध होने पर उन्होंने कैबिनेट से दोस्तों इस्तीफा दे दिया। जब इसका बिल का विरोध होने लगा दोस्तों इन्होंने क्या किया अम्बेडकर जी ने कि कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। तो 6 दिसंबर 1956 को घटना घटी। इसके बाद 6 दिसंबर 1956 को क्या किया इन्होंने इस दुनिया से आखिरी सांस ली। यानी कि कब दोस्तों? 6 दिसंबर 1956 को। 6 दिसंबर 1956 को क्या हुई दोस्तों इनकी, यानी कि इन्होंने क्या की? आखिरी सांस ली। आखिरी सांस मतलब दोस्तों इनके क्या हुए? ये इनका देहांत हो गया। कि इनका देहांत हो गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का। तो अम्बेडकर साहब दोस्तों अगर बात करो तो अम्बेडकर साहब ये ज्ञान के सागर थे। अम्बेडकर साहब दोस्तों क्या थे? ये ज्ञान के सागर थे। उन्होंने राजनीति विज्ञान की बात करूं और अर्थशास्त्र की बात करूं और मानव विज्ञान की बात करूं, धर्म की बात करूं और समाजशास्त्र की बात करूं, कानून पर इन्होंने यानी कि इतने सब्जेक्टों पर दोस्तों उन्होंने बहुत किताबें लिखी हैं जिनका नाम क्या है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो अगर 1990 में बात करूं तो 1990 में दोस्तों इनको मरणोपरांत दोस्तों क्या दिया गया था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1990 में। तो दोस्तों ऐसे हमारे साथ नॉन स्टॉप लगे रहिए और जो ये आपका प्यार है दोस्तों बस ऐसा ही बना रहे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, जिससे कि और मैं बढ़िया से और बेहतर टॉपिक लेके आऊँगा। तो दोस्तों मैं जो है कल आपके लिए लेके आऊँगा अम्फान तूफान, जो कि विशेष चर्चा में है अम्फान तूफान। और ये अम्फान तूफान जो है दोस्तों ये विशेष चर्चा में है और इसीलिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अम्फान तूफान कल की विशेष चर्चा होगी, अभी हाल ही में आया है ये। तो दोस्तों अगर मैं बात कर रहा हूँ उन्होंने 1956 में हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म अपना लिया। उसके बाद 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने दोस्तों क्या ली? आखिरी सांस ली। तो 1990 में इनको क्या किया? मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। कब दोस्तों? 1990 में। 1990 में मरणोपरांत दोस्तों क्या दिया गया इनको? भारत रत्न दिया गया। किसको दिया गया दोस्तों भारत रत्न? यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को। उसके बाद 2012 में एक टीवी सर्वे में, 2012 की मैं बात करूं तो 2012 में एक टीवी सर्वे में उन्हें एक महानतम भारतीय चुना गया। यानी कि 2012 की मैं बात करूं, 2012 में एक टीवी सर्वे हुआ था। इस टीवी सर्वे में उन्हें महानतम भारतीय चुना गया। महानतम भारतीय, टीवी सर्वे में महानतम भारतीय चुना गया। महानतम भारतीय चुना गया किसको? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को। कब दोस्तों? 2012 की मैं बात कर रहा हूँ। 12 के बाद दोस्तों सामाजिक एकता, समरसता और धर्मनिरपेक्षता की बात करते करते जाति व्यवस्था का लगातार इन्होंने दोस्तों विरोध किया है। इन्होंने हमेशा जाति व्यवस्था का विरोध किया है। डॉक्टर अम्बेडकर जी की बात करूँ तो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दोस्तों हिंदू ब्राह्मणवाद का विरोध किया। हमेशा डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो है हिंदू ब्राह्मणवाद का दोस्तों इन्होंने क्या किया है? विरोध किया है। साथ कट्टरता को, देश की एकता को क्या बताया? झूठा बताया दोस्तों। जो कट्टरता की मैं बात करूं, इनकी कट्टरता को दोस्तों देश का खतरा बताया है किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। 29 अगस्त 1947 की मैं बात करूं दोस्तों, 29 अगस्त 1947 को उन्होंने संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। कब? 29 अगस्त 1947 को बात करूं, संविधान मसौदा का इनको क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद 29 नवंबर 1949 की मैं बात करूं, डेट याद रखिएगा, 29 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे मंजूरी प्रदान की। कब दोस्तों? 29 नवंबर 1949 को क्या किया? संविधान ने इसे मंजूरी प्रदान की। ठीक। इसके बाद दोस्तों इन्होंने एक बुक लिखा है
अगर मैं इनकी बुक की बात करूँ दोस्तों, ये आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, उम्मीद यही है जिस हिसाब से आपको बताया हो। और अंबेडकर जी का जो जन्म दिवस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस बार करंट में जो पूछेगा, अंबेडकर जी का जन्म दिवस ये कितना है दोस्तों, 129वीं जन्म दिवस है। याद रखिएगा, हर बार पूछता है तो इस बार पूछ सकता है अंबेडकर जी का अभी हाल ही में कौन सा क्रम का मनाया गया क्या जन्म दिवस, तो 129वीं जन्म तिथि मनाई गई डॉक्टर BR अंबेडकर जी की। ये करंट की बात है। और करंट की मैं बात करूं दोस्तों, एक अंबेडकर जी ने एक बुक लिखा है जिसका नाम है द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी। क्या नाम है दोस्तों, मैं इधर लिख देता हूं, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी। द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी दोस्तों, इन्होंने एक बुक लिखा है, किसने, डॉक्टर BR अंबेडकर जी की ये बुक है दोस्तों। तो 14 अप्रैल 2020 को अभी हाल ही में इनका 129वीं जन्म दिवस दोस्तों मनाया गया। ये हो गई दोस्तों करंट की बात। तो दोस्तों उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। और जो आपका फर्स्ट वीडियो में दोस्तों सपोर्ट मिला है, सेकंड वीडियो में सपोर्ट मिला है दोस्तों, वो बहुत अच्छा मिला है दोस्तों। ऐसे ही आप लोग कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए दोस्तों। मैं ऐसे ही डेली आपके सामने एक विशेष चर्चा लेके आऊँगा, जैसे कि कल मैं आपके सामने आऊँगा दोस्तों अम्फान तूफान लेके। अम्फान तूफान के लिए दोस्तों आप लोग अलर्ट हो जाइए, और ये करंट में आपके एग्जाम में पूछेगा जरूर दोस्तों। और हाँ, एक आपको करेक्शन करना है कि मैंने जो आपको वंदे भारत मिशन में बताया दोस्तों, वंदे भारत मिशन में आपको मैंने संयुक्त अरब अमीरात बताया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बताया। तो जो लास्ट वाला जो था दोस्तों, जो $36.1 मिलियन था, वो जो है ये लास्ट में जो है वो सऊदी अरब है, इसको ध्यान रखिएगा। और संयुक्त अरब अमीरात मैंने फिर बोल दिया इसको, तो सऊदी अरब जी है, तो इसको याद रखिए दोस्तों और करेक्शन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।